हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में किसमें जो है ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होता है बच्चों। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, चारों में चार संक्रमण दिए गए बच्चों। तो चारों संक्रमणों में से किसमें जो है ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो एनवी कक्षा में जो ऊर्जा होती है एनवी कक्षा की, वो कितना होती है बच्चों, देख लेते हैं। तो एनवी कक्षा की ऊर्जा को अगर हम En से प्रदर्शित करें तो ये होता है -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें चार संक्रमण दिए गए हैं। तो किस संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा, ये हमें बताना। चलिए बच्चों, ए विकल्प देख लेते हैं। इसमें लिखा है दो, n बराबर 2 से जो है n बराबर 1 में जाता है जब संक्रमण। तो बच्चों यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई बराबर हो जाएगा A2 ऋण E1। तो इस प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा -13.6 भागे बच्चों 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ऋण बच्चों E1 हो जाएगा हमारा, n की जगह 1 रख देंगे तो -13.6, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 13.6। तो इसको बच्चों अगर हम हल करें तो इस प्रकार से, तो बच्चों ये हो जाएगा 13.6 गुणे 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बच्चों दूसरा विकल्प देख लेते हैं, बी विकल्प। तो इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है बच्चों। तो यहाँ पे इस संक्रमण में जो ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा E3 माइनस E2। तो बच्चों ये E3 हो जाएगा -13.6 भागे 3 का वर्ग 9, और ऋण बच्चों ऋण ऋण धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13.6 भागे 2 का वर्ग यानी कि 4। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 13.6 और गुणे बच्चों 5 भागे 36। उसके बाद बच्चों अगर हम सी विकल्प देख लें तो इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि 4 से 3 में जाता है बच्चों। तो इसमें ऊर्जा परिवर्तन जो डेल्टा ई हो जाएगा E4 माइनस E3। तो ये हमारा हो जाएगा -13.6 भागे 4 का वर्ग 16 ऋण बच्चों, और ऋण ऋण धन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 भागे 3 का वर्ग 9। तो इस प्रकार से बच्चों अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 13.6, यहाँ पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। 13.6 गुणे बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा 7 भागे 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बच्चों अपना डी विकल्प देख लेते हैं बच्चों। तो डी विकल्प में से अगर हम देखें कि डेल्टा ई ऊर्जा परिवर्तन कितना है बच्चों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 से 4 में जा रहा है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों E5 माइनस E4। तो ये बराबर हो जाएगा -13.6 भागे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और ऋण बच्चों फिर धन, फिर 13.6 भागे 4 का वर्ग 16। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13.6 गुणे 9 भागे 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों हमने सभी संक्रमणों में जो है ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा ए विकल्प है, ये बी है, और बच्चों ये हमारा सी विकल्प है, और ये हमारा डी विकल्प है। तो डी विकल्प में बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा इससे गुणा हो रहा है, 13.6 का गुणांक अगर हम केवल लिखें तो ये 9/400 है। और सी विकल्प में बच्चों ये हमारा है 7/144, 7/144। और बच्चों बी विकल्प में अगर हम देखें तो बच्चों ये है 5/36, और इसमें है 3/4। तो बच्चों ये हमारा है 5/36 और ये है 3/4, इस प्रकार से। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.75, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 0.138। और बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7 भागे 144, ये हो जाएगा 0.048। और बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 9 भागे 400, 0.0225। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बच्चों ये है हमारा ऊर्जा परिवर्तन 3/4। अतः बच्चों ए विकल्प में जो है ऊर्जा परिवर्तन सर्वाधिक होगा, इसलिए बच्चों ये संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम है। तो अतः बच्चों ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।